सोने का हार शायद वो रख कर भूल गई। बहू। जी माँ जी। रनुका। हाँ माँ जी। बेटा, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा, तेने देखा कहीं? वो मैं कहीं रख कर भूल गई। ना ना माँ जी, मैंने ना देखा। यहाँ क्या करेगा आपका सोने का हार? अपनी दो लाडली बहुओं से पूछ लो। अगर मुझे मिलता तो मैं उसका क्या करती? मैं तो आपको ही दे देती। अरे माँ जी का सोने का हार, लगता है माँ जी से यहाँ रख कर भूल गई। मैं रख लेती हूँ, किसी को क्या पता चल रहा है। और घर में दो और भी तो बहुएं हैं। हाँ। बहू। जी माँ जी। अरे बहू, तूने कहीं सोने का हार देखा है मेरा? कहीं रखा भूल गई मैं। देखा हो तो बता। नहीं नहीं माँ जी, मैंने कोई सोने का हार नहीं देखा। और मुझे तो माँ जी वैसे भी सोना चांदी पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूंगी उसका। और मेरे घर वालों ने तो मुझे ऑलरेडी इतना सोना चांदी चढ़ाया था, मैं उसी को नहीं पहनती। मैं आपके हार का क्या करूंगी। चल ठीक है बहू, कहीं मिले तो मुझे दे देना। ठीक है माँ जी, ठीक है माँ जी। सोने का हार, माँ जी का सोने का हार यहाँ कैसे? अब एक काम करती हूँ, इसको छुपा लेती हूँ। घर में दो बहुएं और भी तो हैं, उनका नाम लगा दूंगी। मेरे से पूछेंगी, मैं तो कह दूंगी मुझे क्या पता। अगले महीने मेरी माँ या मेरा भाई आएगा तो इसे हार मैं अपने मायके भिजवा दूंगी। अगर मेरी तलाशी भी ली जाएगी तो कौन सा मेरे पे है। बहू। हाँ माँ जी। सुमन। हाँ माँ जी। बहू, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा सुबह से, पता नहीं कहाँ रख कर भूल गई। वो मेरी सास की आखिरी निशानी है। अगर बेटी तूने देखा हो तो तू बता। नहीं नहीं माँ जी, मैंने नहीं देखा तुम्हारा सोने का हार। मेरे पास सोने चांदी की कमी है क्या? मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत दे रखा है। तुम्हारी ये दो बहू है ना, उनसे जाकर पूछो, मेरे पास नहीं है तुम्हारा सोने का हार। बहू, वो बात तो ठीक है, तुम्हें कहीं रखा हुआ मिल जाए तो मुझे दे देना। ठीक है माँ जी, मुझे मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है बेटा। अरे बहुआ, ओ बहुआ। जी माँ जी। जी माँ जी, आपने बुलाया? क्या बात होगी माँ जी? अरे बहुआ, मेरा 3 दिन से हार खोया हुआ है। माँ जी हार? माँ जी, मैंने तो आपका हार नहीं देखा। और मैंने तो 2 दिन पहले भी आपसे मना कर दिया था कि मुझे नहीं पता हार के बारे में। माँ जी, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, इनसे पूछ लीजिए आप। नहीं नहीं माँ जी, मेरे पास नहीं है। मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो मैं आपके हार का करूंगी क्या? इन दोनों से पूछ लो, अगर इनके पास हो तो। मेरे पास नहीं है। नहीं माँ जी, मेरे पास तो हार हो ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया था ना, अगर होता तो मैं आपको ही दे देती। मैं क्या करूंगी आपके हार का? देखो बहू, वो बात तो ठीक है। ये मैं 10 लाख रुपए हैं। ये 10 लाख रुपया मैं उसी बहू को दूंगी जो मेरा हार देगी, क्योंकि वो हार मेरी सासू माँ की निशानी है। क्योंकि मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती थी, मैं उस हार को खोना नहीं चाहती। सुनो बहू, सोच लो समझ लो, जो भी बहू मुझे हार देगी उसे मैं इन्हें 10 लाख रुपए दूंगी। और वो ही मेरी लाडली बहू होगी, क्योंकि वो मेरी सास की निशानी है। बहू, खूब सोच लो समझ लो। हार तो बहुत 1-1.5 लाख का होगा। हार दे दो और ये 10 लाख रुपए उठा लो। कोई सी भी जो बहू मुझे हार देगी, मैं उसे हमेशा पलकों पे बिठा के रखूंगी। हार तो मेरे पास है, क्यों ना मैं माँ जी को हार दे दूं और 10 लाख रुपये भी मिलेंगे और माँ जी की लाडली बहू भी बन के रहूंगी।
क्या करूं? वो हार तो मेरे पास है, और अगर मैं माँ जी को वो हार दे दूंगी तो ये 10 लाख रुपए मेरे होंगे और माँ जी की लाडली बहू भी मैं बनूंगी। काम करती हूँ, हार दे देती हूँ और मैं लाडली बहू बन जाऊंगी। हार तो वो मेरे पास है। काम करती हूँ, माँ जी को ये हार दे देती हूँ और ये 10 लाख रुपए ले लेती हूँ। इसी बहाने माँ जी की लाडली बहू भी बन के रहूंगी। अरे बहुओ, क्या सोच रही हो? नहीं नहीं माँ जी, हम तो कुछ नहीं सोच रहे। माँ जी, अगर मैं आपका हार ढूंढ के दे दूँ तो इसकी क्या गारंटी है कि ये 10 लाख रुपए आप मुझे दे दोगी? हाँ माँ जी, कह तो सुमन दीदी ठीक रही है। अगर हार ढूंढ के मैं दे दूँ तो आप ये 10 लाख रुपए मुझे दे दोगी ना? और माँ जी, कभी ऐसा हो हम आपको हार ढूंढ के भी दे दे और आप 10 लाख रुपए भी ना दे। गारंटी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे हार दो और ये 10 लाख रुपए उठा लो। सोच क्या रही हो? 2 हार। लो माँ जी हार और लाओ 10 लाख रुपए। रुक जाओ। वाह बहुओ वाह, तुम्हारे माँ बापों ने यही परवरिश सिखाई तुम्हें चोर बना करके भेजा है इस घर में। मैंने आपकी परीक्षा ले ली है। कल मैं बाजार गई थी, ये 1.5 लाख के हार नहीं, ये 50-50 रुपए के हार हैं। ये हार मैंने ही रखे थे, बेड पे मैंने ही रखा था, रसोई में मैंने ही रखा था और वॉशरूम में भी मैंने ही रखा था आपके अजमाने के लिए। वाह बहुओ, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम ये भूल गए जो तुम्हारा खसम है मैं उसकी भी माँ हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने आपके हाथ में चाबी कुंडी नहीं सौंपी, और नहीं तो तुम इस घर को नीलाम करवा देती। अब तक तो निकल जाती नीलाम करवा के। तुम्हारी नीयत देख ली मैंने आज। तुम इस घर के लायक नहीं हो। और तुम एक काम करो, अपना अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और इस घर से निकल जाओ। जब तुम्हारे खसम ड्यूटी से आएंगे जब ही आना इस घर में। मैं आपको इस घर में कजात नहीं रुकने दूंगी पीछे। तुम्हारा क्या विश्वास है? मेरे तीनों बेटा फौजी हैं, वो देश की रक्षा करते हैं, और तुम अपने ही घर में चोरी कर रही हो। मेरे बेटा जब तक जिंदा हैं, जब तक इस हिंदुस्तान में चोरी नहीं होने देंगे, और तुम अपने ही घर में चोरी कर रही हो। और तुम क्या समझती थी कि मुझे नहीं पता था? ये हार तुम तीनों पे ही है। रामू, जी मालकिन। रामू, जरा इन बहुओं की करतूत दिखाना। दिखाओ वीडियो। वीडियो? कैसी वीडियो? मुझे क्या पता कौन सी वीडियो? माँ जी, कौन सी वीडियो की बात कर रही हो आप? ये देखिए। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने ये हार देख के लालच आ गया था मेरे मन में। प्लीज मुझे माफ कर दो। सिल्की, तुझे माफ कर दूं? तू तो कह रही थी कि मेरे घर वालों ने बहुत सोना चांदी दिया है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। माँ जी, सोना देख कर ना हमें लालच आ गया था। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। देखो, माफी की तो कोई गुंजाइश नहीं है। रामू, ये तीनों बहुओं के मायके वालों को बाहर सब पसंद कर दे। ठीक है मालकिन, मैं भेजता हूँ। माँ जी, प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज माँ जी, अगर घरवालों को पता चल गया ना। माँ जी प्लीज, माँ जी आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। माँ जी प्लीज माफ कर दो। आज के बाद कोई गलती नहीं करेंगे माँ जी। अगर घर वालों को पता चल गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा माँ जी। माँ जी, प्लीज। आखिर हम इस घर की इज्जत है माँ जी। बहुओं, आपकी पहली और आखिरी गलती।
यही है, आज के बाद इस घर में शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। हाँ माँ जी, रामू! हमारी तरफ से बंद करिए वीडियो। ठीक है मालकिन। चलो खड़ी हो, और ये 50-50 रुपए के हाथ तुम ही कर लेना, और आज के बाद शिकायत नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। माँ जी। ठीक है, माफ कर दिया। जाओ बेटी, अपने अपने काम पे लग जाओ।